हेलो फ्रेंड्स, एनके प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। तो टॉपिक पढ़ेंगे क्षेत्रवाद के अनुसार अधिगम के सिद्धांत। अब सबसे पहला जो सिद्धांत है अधिगम का, सोपान की सिद्धांत की बात करें तो रॉबर्ट कैने के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। याद रखना है कि अधिगम का जो सोपान की सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, रॉबर्ट कैने के द्वारा। और इन्होंने 8 प्रकार बताए। सोपान में कितने प्रकार बताए, 8 प्रकार। और इनकी पुस्तक की बात करें तो कंडीशन ऑफ लर्निंग, इनकी पुस्तक का नाम क्या था, कंडीशन ऑफ लर्निंग। उसके बाद में जो सोपान है निम्न से उच्च की ओर, इनका जो सोपान है निम्न से उच्च की ओर माना जाता है और सरल से कठिन की ओर। सबसे पहला जो इन्होंने सोपान बताता है कि इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है वो संकेत के माध्यम से सीखता है। इन्होंने सबसे पहले बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो संकेतों के माध्यम से अधिगम करते हैं। दूसरा इन्होंने बताया उद्दीपक के माध्यम से, बच्चा जो है उद्दीपक के माध्यम से भी क्या करता है, अधिगम करता है। तीसरा इन्होंने बताया श्रृंखला के माध्यम से, बच्चा श्रृंखला अधिगम भी करता है। और उसके बाद में शाब्दिक अधिगम, मतलब जो बच्चे जो सीखते हैं शब्दों के माध्यम से भी अधिगम करते हैं। उसके बाद में विभेद अधिगम, मतलब जो बच्चा होता है दो वस्तुओं के बारे में विभेद जान सकता है। और उसके बाद में प्रत्यय अधिगम के प्रकार बताए। और उसके बाद में नियम व सिद्धांतों के बारे में भी इन्होंने बताया। उसके बाद में जो सबसे अंतिम सोपान है समस्या समाधान अधिगम। कौन सा है, समस्या समाधान। अगर बच्चे के सामने कोई समस्या आती है तो उसका वो स्वयं क्या करता है, उसका निपटारा करता है। जो ये दिया था संकेत अधिगम जो है पॉवलोव के द्वारा। उद्दीपक की बात करें तो थांडाइक के द्वारा। और श्रृंखला जो दिया था स्किनर के द्वारा। और जो ये होता है विभेद शाब्दिक और प्रत्यय अधिगम, ये कौन सा है, अवबोध स्तर। कौन सा है, अवबोध। और समस्या समाधान और नियम व सिद्धांत जो अधिगम वो चिंतन स्तर। कौन सा है, चिंतन स्तर। इसलिए इन्होंने 3 दिए। चिंतन स्तर जो है हंट के द्वारा दिया गया। अवबोध स्तर की बात करें तो मॉरिसन के द्वारा। और स्मृति स्तर की बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया। रॉबर्ट कैने श्रम प्रत्यय अधिगम का सर्वप्रथम विचार जो है कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया की बात करें तो कैंडलर के द्वारा, जो कि 1966 में दिया गया। विषय वस्तु के सही क्रम की बात करें तो स्मृति, सबसे पहले जो विषय वस्तु का जो सही क्रम स्मृति आता है। दूसरा अवबोध, तीसरा होता है चिंतन स्तर और चौथा होता है समस्या समाधान। ये अपन को याद रखना है, स्मृति, अवबोध, चिंतन स्तर और समस्या समाधान।